हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि टाइटल में तो देख लिया होगा कि मैं मैजेस्को कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो इंटरनल वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप आने वाले टाइम में अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है या इस तरह का डिविडेंड आपकी कंपनी देती है तो आप उस कंपनी के बारे में अलर्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको वो जानना है वो सारी बातें एक्चुअली डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड में क्या घपला हो सकता है, क्या डिविडेंड में भी टैक्स का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो के जरिए आपके साथ बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे जरिए डीमेट अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए और आपको हमारे जरिए वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहां पे हम सारी चीजें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो सारे के सारे गाइडेंस और सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस आपको देने वाले हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। तो देर मत करिए, डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए और ट्रेड करिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपके सामने मैंने एक चार्ट लगा रखा है, वो चार्ट मैजेस्को का है। एक्चुअली मैजेस्को कल क्या, जब से इसने डिविडेंड अनाउंस किया है उसके बाद ये काफी ज्यादा चर्चा और न्यूज में बनी हुई कंपनी है। ठीक है। और देखिए, काफी खूबसूरत चार्ट दिख रहा है और ये अपने सारे के सारे मूविंग एवरेज, चाहे वो 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, सबके ऊपर बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, ये ब्रेकआउट ज्यादा जुलाई का से, तो जुलाई से अगर आप देखते हैं तो कम से कम 5 महीने, तो 5 महीने से इसने अपर सर्किट जब मारा था और कंटिन्यूसली अपर सर्किट मारा था। ये वनडे का चार्ट है और उसके बाद से ही इसमें लगातार तेजी बनी थी। और लेकिन तेजी क्या, वो कंसोलिडेशन कर रहा था। यहाँ पे इसने 1788 रुपए का फिर हाई बनाया था। फिर उसके अपन एक ही रेट पे ये लगभग लगभग ट्रेड कर रहा था और उस सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी भी उसी के रेट पे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये टेक्निकली तो हम आज बहुत ज्यादा इस पे नहीं बात करने वाले हैं, क्योंकि टेक्निकली आप कुछ लेना देना नहीं है। और हम बात करेंगे इसके डिविडेंड के बारे में। एक्चुअली डिविडेंड के ऊपर मैंने एक वीडियो और बना रखा है, वो कल ही मैंने वीडियो पब्लिश की थी। आप जाकर के हमारे जो है वीडियो सेक्शन में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। डिविडेंड मतलब जो है मैंने बनाया था कि इस कंपनी का डिविडेंड देख करके आपको होश उड़ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही साथ हम आज बात करेंगे कि डिविडेंड के अंदर एक्चुअली घोटाला क्या हो सकता है। क्या आपको अगर कोई कंपनी ने इतना बड़ा डिविडेंड दिया है तो वो डिविडेंड क्यों दे सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। डिविडेंड देखिए, कोई भी कंपनी एक्चुअली सबसे पहले हम यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, लिख के बताते हैं वाई कंपनी डिक्लेयर, थोड़ा सा मेरी स्पेलिंग गलत हो जाएगी भाई, डिक्लेयर डिविडेंड। कोई भी कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी डिविडेंड इसलिए देती है कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, किसी भी क्वार्टर में प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा होता है, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट का हिस्सा वो अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा ना लगा करके कंपनी के शेयर होल्डर के साथ वो शेयर करती है और वो बांटती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड दिया किसी कंपनी ने, या किस कंपनी ने इस क्वार्टर में 10 रुपए का डिविडेंड दिया, 20 रुपए का दिया या 100 रुपए का दिया, और उसको कुछ परसेंटेज में हम देखते हैं कि 140% का डिविडेंड, 100 रुपए का दिया है तो 100% का डिविडेंड। तो उसको अगर हम उसको डिविडेंड यील्ड में निकालते हैं तो 100% का डिविडेंड जो है, अगर किसी कोई कंपनी 100% का डिविडेंड देती है तो हम उसका डिविडेंड यील्ड निकालते हैं। तो डिविडेंड यील्ड निकालते हैं तो उसका डिविडेंड 10 रुपए आता है। उसी तरह से आप 150 रुपए का परसेंटेज का डिविडेंड देती है तो वो 15 रुपए हो गया। या क्योंकि कोई कंपनी 400% का डिविडेंड देती है तो समझ लीजिए वो 40 रुपए हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड जो है उसका एक्चुअल प्राइस होता है, ना कि परसेंटेज होता है। परसेंटेज का कैसे निकाला जाता है आप पढ़ सकते हैं। डिविडेंड को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो डिविडेंड यील्ड कहलाती है, जो एक्चुअली एक्चुअल इन्वेस्टर के हाथ में आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो डिविडेंड यील्ड वाली होगी। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी, जैसे कि आप सपोज कोई आपने एक प्लॉट खरीदा, जैसे एग्जांपल में मानते हैं, या आपने कोई एक मकान खरीदा प्रॉपर्टी को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उस मकान को खरीदने में बहुत सारे आपके पार्टनर भी थे, यानी कि आपने वो 1 करोड़ का मकान खरीदा है
और उसको जो है अच्छे दाम पे यानी कि 5 करोड़ में आपको आपने मुनाफा आपने बेच दिया। अब क्या करना है, आपको बेचने का मतलब ये हुआ कि आपको उसको कंटिन्यू नहीं करना है। तो आपके साथ जो मुनाफा आया, ठीक है, तो आपने के साथ जितने भी पार्टनर थे आपने सबके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। अब क्या है, अब वो हिस्सेदार तो बने नहीं, अब डिविडेंड जो है डिविडेंड बांटा। तो इसीलिए जो कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं बांटती हैं। तो डिविडेंड अगर वो कंपनियां नहीं बांटती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी क्या अपने बिजनेस में वो पैसा डाल रही है। अब मेजेस्को के साथ में मुझे लगता है कि जहां तक ये हो रहा है कि मेजेस्को अपनी यूनिट जो है, अपना पूरा का पूरा बिजनेस, वो शायद वो बेच रही है, ठीक है। तो बेचने के बाद इसलिए जो है उसने 974% मतलब का डिविडेंड दिया है, और इसका जो डिविडेंड यील्ड भी आता है 974 रुपए ही आता है, ठीक है। मतलब इसको सॉरी, इसको 900 करीब 10,000% आएगा, सॉरी। इसको अगर राउंड फिगर में देखते हैं तो ये करीब करीब 974 रुपए, या फिर इसको आप ये सकते हैं 9,007, ठीक है, 9,700, ठीक है, इतना परसेंटेज दो, इसका यील्ड आएगा 974 रुपए। तो यानी कि जो डिविडेंड यील्ड दिया है वो 974 रुपए का दिया है, ठीक है। अब ये 974 रुपए जो डिविडेंड यील्ड है, वो इसका करंट मार्केट प्राइस, आप जिसकी गौर करिएगा, देखिए आज इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितने रुपए पे है, वो 978 रुपए पे। या और जब इसने डिक्लेयर किया था तब भी देखिए, अगर इस पे इसका आप चार्ट देखेंगे तो उसने जब डिक्लेयर किया था तब भी उसके स्ट्राइक प्राइस के आस ही पास था। तो ये एक शॉकिंग न्यूज लग गई लोगों को, क्योंकि हिस्ट्री में नेवर नेवर डिक्लेयर नेवर डिक्लेयर इन हिस्ट्री दिस मच डिविडेंड। देखिए पूरी हिस्ट्री में अभी तक किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा डिविडेंड नहीं दिया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, चर्चा का इस कम बन गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए डिविडेंड यहाँ पे मुझे लगता है कि एक डिविडेंड स्ट्राइपिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हुई है डिविडेंड स्ट्राइपिंग। डिविडेंड स्ट्राइपिंग क्या होती है, वो आप जो है यहाँ पे जाकर के आप एक आपको आप दिखाऊंगा। एक्चुअली जो भी डिविडेंड होता था अभी कुछ समय पहले, यानी 1 साल 2 साल पहले जब कंपनी डिविडेंड देती थी वो टैक्स फ्री होता था एक्चुअली। और अभी क्या हो गया, अभी भी अब जो डिविडेंड आपको मिलता है वो टैक्सेबल डिविडेंड होता है। यानी कि सपोज आपके पास इस कंपनी के जस्ट सपोज आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, 1000 क्या है आपके पास शेयर्स हैं। तो 1000 को अगर आपने, सॉरी 1000 शेयर है, ठीक है, मैं 10,000 नहीं है, 1000 शेयर है, ठीक है, 1000 1000 शेयर है। तो 1000 को अगर आप फिर मैंने वही गलत लिख दिया, ठीक है। 1000 को अगर आप 974 से डिवाइड करते हैं तो करीब करीब आपको 9,74,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब 9,74,000 रुपए अगर हम इसको समझने के लिए बोले, अगर राउंड में समझते हैं, राउंड में इसको समझते हैं 10 लाख रुपए, अगर चलिए हम इसको समझते हैं, तो अभी जो टैक्स बनना है वो कितना बनना है, 35 से 40% जो है इस पर टैक्स बनना है जो। तो इसका जो फेस वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, पैसे तो 40% जो है उसका टैक्स दे देगा, बचेगा कितना, 6 लाख रुपए, 6 लाख बचेगा। फिर उसके बाद उसको वो जीएसटी वगैरह देकर के कितनी इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, मात्र 5 लाख रुपए आएगी। तो दोस्तों यही है गेम इसमें। और इसमें क्या होगा, देखिए ये गेम होने वाला है कि जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को सोल्ड कर देती है तो वहां से उसके बिजनेस में ऊपर जाने का दम नहीं बचता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंपनी सीधे जहां तक मुझे लगता है नीचे गिरेगी। तो स्टे अवे, आप यहां से इस कंपनी से भाग सकते हैं, इसके डू नॉट एंटर। मैं यहाँ पे पूरा पूरा साफ लिख देता हूँ, स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि इसकी वैल्यू, स्टॉक वैल्यू कैन बी जीरो, कैन बी
₹10 और ₹100, ये इसी बीच में हो सकती है, क्योंकि जो ये अपनी कंपनी को पूरा पूरा अगर वो बेच रहा है तो यहाँ पे आपका वैल्यू जीरो हो सकता है। तो चलिए कुछ हम आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखाते हैं, और आर्टिकल यहाँ पे मानिए जैसे कि देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स का हम आपको आपके पास आर्टिकल दिखाएंगे। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में जैसे ये दिया था कि ये मैजिस्को ने जो है ट्यूसडे को डिविडेंड अनाउंस किया है, और डिविडेंड ₹974 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया है, और अभी तक बोर्ड में जो भी डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो हिस्ट्री में किसी भी कंपनी ने नहीं दिया इतना ज्यादा डिविडेंड। तो ये सारी बातें आप इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ गौर करने वाली बात है ये थी कि जो बोर्ड मीटिंग की जो अप्रूवल हुआ था वो 15 दिसंबर को हुआ था, 23 दिसंबर को एक्स डिविडेंड दिया गया है, और डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो 25 दिसंबर है, ठीक है। अर्लीस्ट डिविडेंड पे आउट ये है। तो डिविडेंड जितना भी दिया है वो करीब करीब पे आउट है, सॉरी उस पे जो है टैक्सेबल डिविडेंड है, और डिविडेंड को जो आप टैक्स करते हैं तो आपके पास काफी कम वैल्यू बचती है। चलिए यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाते हैं, ये अलग आर्टिकल है एक वेबसाइट पे ऊपर, तो इस यहाँ पे आपके यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं व्हाट इज डिविडेंड स्ट्राइपिंग, ठीक है। डिविडेंड स्ट्राइपिंग क्या होती है, और इसमें एक गेम होता है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड स्ट्राइपिंग इन इंडिया, ठीक है। आप इस आर्टिकल को पढ़िए, आपको मजा आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा था, लेकिन अभी उस पर टैक्सेबल इनकम हो गई है। तो कुछ लोग क्या करते थे, इसमें एक गेम खेलते थे। गेम ये खेलते थे कि इसे अपने जो भी शेयर्स बाई कर लेते थे, और शेयर्स जब कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती थी तो वो अपने शेयर्स को क्या करते थे, अगर वो लॉस में बेच देते थे। लॉस बेचने का मतलब ये है कि स्टॉक प्राइस उसका गिर जाता था डिविडेंड देने के बाद कभी कभी, या मोस्टली स्टॉक प्राइस गिर जाता है, ऐसा तो होगा नहीं कि अपसाइड ही चला गया। तो वो अपने शेयर्स को लॉस में बेचने के बाद डिविडेंड टैक्स फ्री होता था, वो डिविडेंड की इनकम को कैश कर लेते थे, प्लस जो वहां पे मतलब जो स्टॉक प्राइस बेचने के बाद उस पे जो कोई टैक्स नहीं लगता था, तो डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो वहां से उनकी बच जाती थी। प्लस यहाँ पे जो है उनको जो लॉस में शेयर बेच दिए तो वहां से भी उनका पैसा निकल आता था। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत लॉस में बेचने के बाद जो है उस पर शायद टैक्सेबल इनकम इतनी ज्यादा नहीं लगती थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम से कम जो है तभी लगता था जब आप मिनिमम आप किसी स्टॉक को कम से कम जो डिविडेंड डेट है उसके रिकॉर्ड डेट से 3 महीने अपने डीमेट अकाउंट में रखते हैं। डीमेट अकाउंट में रखने के बाद अगर बेचते हैं तब आके उस पर टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप उससे पहले बेच देते थे तो टैक्स नहीं लगता था। लेकिन ये पहले का रूल था, अभी का रूल चेंज हो चुका है। तो आपके हिसाब से अगर आप टैक्स बचाने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है, और मेरे हिसाब से मैजिस्को का स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है। आप ऐसी कंपनी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों अगर ये बात आपको अच्छी लगी है, मेरे जरिए आपका समझाने का तरीका सही समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मार्केट को समझिए, पैसा बनाइए। क्योंकि अगर मार्केट को नहीं समझेंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।